आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हैं हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल का नई दिल्ली में बैठक भइल। पहलगाम आतंकी हमला के बाद मंत्रिमंडल की बैठकी पहली बैठकी रहल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बतौने कि राजनीतिक मामलन का कैबिनेट समिति फैसला लेले हो कि आवे वाला जनगणना में जातीय जनगणनों के शामिल होके के चाहिए। श्री वैष्णव बतौने कि मंत्रिमंडल 2025-26 बदे गन्ना का न्यूनतम मूल्य 355 रुपया प्रति कुंतल तय कैले हो। ई एगो बेंचमार्क हो और ऐसे नीचे के दाम पर गन्ना का खरीद नहीं हुई। अजुए मंत्रिमंडल का सुरक्षा कार्य समिति का बैठकियों हो सकेले। ऐसे पहले पहलगाम आतंकी हमला के मद्देनजर प्रधानमंत्री आवासों पर काल ही एगो उच्च स्तरीय बैठकी भई। बैठकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख अनिल चौहान और तीनों सेना का प्रमुखों मौजूद रहने। प्रदेश के 450वां डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुरुआत कुशीनगर जिला में हो गई हो। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी आज एकर उद्घाटन कैले। इस मौका पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कहने कि पासपोर्ट का सज्जो सेवा ए सेवा केंद्र पर उपलब्ध हुई। हम लोगों ने इसमें डिजिटाइजेशन कर दिया है, हर तरह के आसानी कर दी है कि जनता को दूर दूर भटकना ना पड़े, और इस सारी चीजों का भी हम लोग मन से डिटेल में जनता के सामने, आप लोगों के सामने रखेंगे कि किस तरह से हमारी सरकार पासपोर्ट सेवा को आसान करने के लिए, सुलभ करने के लिए जनता के लिए कितने महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस मौका पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, सांसद विजय दुबे और जगदम्बिका पाल के सतही विदेश मंत्रालय के कई गो सीनियर अधिकारी मौजूद रहने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जिले के दूसरका दिने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल भइले। ए दौरान श्री योगी प्रदेश के कई जिलन से आये 200 लोगन के समस्या सुनने और संबंधित अधिकारियन के समस्या का जल्दी निस्तारण बदे निर्देशित कैले। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ISCE के 10वीं कक्षा और ISC के 12वीं कक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हुए। 2,50,000 से बेसी विद्यार्थी 10वीं को और 99,551 विद्यार्थी 12वीं का परीक्षा दे ले रहा है। 10वीं में 99.37% के साथ ही छात्रा लोग छात्रा से बढ़िया प्रदर्शन कैले हैं और 12वीं के परीक्षाओं में लइकनी बाजी मरले हैं। 99.45% छात्रा पास भइल हैं, वहीं छात्रन के पास भइले के प्रतिशत 98.64 रहल हो। पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेब्स बिहने से मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकर उद्घाटन करी हैं। ये 4 दिन का कार्यक्रम श्रव्य दृश्य और मनोरंजन उद्योग के भविष्य पर चर्चा बदे वैश्विक मंच हुई। प्रस्तुत हो एगो रिपोर्ट। यह शिखर सम्मेलन मनोरंजन, प्रतिभा और रचनात्मकता के क्षेत्र में भारत की अपार संभावनाओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करेगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के शीर्ष मीडिया CEO, मनोरंजन जगत की बड़ी हस्तियां एक साथ आएंगे। इस कार्यक्रम में 100 देशों के लगभग 5,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। इसके अलावा कई दिग्गज कलाकारों अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, चिरंजीवी, मोहनलाल, नागार्जुन, शाहरुख खान, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट और आमिर खान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में लोगों को भारत के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों की कला, संस्कृति और सिनेमा की झलक देखने को मिलेगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। अक्षय तृतीया के त्योहार के मौका पर आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री और जमुनोत्री धाम का कपाट रिवाज के मुताबिक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुअन बदे खोल दिया गयी। एक साथ ही 4 धाम जतरा का शुरुआत हो गई हो। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम पहुंच के मां गंगा का दर्शन कैले। वहां के कहने की 4 धाम जतरा पर आवे वाले श्रद्धालुअन को जतरा आसान बनावे बदे खास इंतजाम कैल गई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अक्षय तृतीया के मौका पर सबके शुभकामना देले हमें।
समाचार पूरा भइल। नमस्कार।